दोस्तों, समाजी राब्तों की एप्लीकेशन स्नैपचैट को फाहिश तस्वीर और वीडियोज़ की फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जोडी कार्नल कहती हैं कि वो इस एप्लीकेशन से 5100 अमेरिकी डॉलर माहाना कमाती हैं, लेकिन ऐसा इनकी ज़ाती ज़िंदगी की कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं। वो ऑनलाइन गालम गलोच का भी सामना करती रहती हैं। 26 साला बरतानवी खातून कहती हैं कि ये एक बाकायदा कारोबार की तरह है। जोडी अपने आप को स्नैपचैट प्रीमियम गर्ल कहती हैं। इनका कहना है कि ये ऐसा ही है जैसा लोग गाते हैं या बजाते हैं या फनकार अपनी मुसव्वरी फ़रोख्त करते हैं। मैं सिर्फ अपनी तस्वीर और वीडियोज़ फ़रोख्त कर रही हूँ। माहाना फ़ीस $25 से $250 है। वो अपने सब्सक्राइबर्स को आम स्नैपचैट एप्लीकेशन के ज़रिए फाहिश तस्वीर और वीडियोज़ भेजती हैं। स्नैपचैट का कहना है कि इस किस्म के मवाद पर पाबंदी है और ये जब भी सामने आता है इसे हटा दिया जाता है, लेकिन जोडी का कहना है कि वो 2016 से ये काम कर रही हैं। वो अपनी खिदमात की तशहीर समाजी राब्तों की दीगर वेबसाइट जैसा कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर करती हैं। इनका कहना है कि वो कोई राब्ता कबूल करने वालों की दरख्वास्त कबूल करने में एहतियात से काम लेती हैं, लेकिन इस वजह से इन्हें ऑनलाइन तकलीफदा पैगामात भी मौसूल होते हैं। इनमें नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। वो कहती हैं कि लोग मुझे बदकार औरत और ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इससे मैं परेशान होती हूँ। विक्टोरिया डर्बीशायर के प्रोग्राम में 20 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद इन एक शख्स की जानब से ये पैगाम मौसूल हुआ जिससे इन्होंने कभी बात नहीं की थी। तुम एक बदकार हो, तुम प्यारी हो, मुझे गलत ना समझो, लेकिन अपना जिस्म या तस्वीर बेचने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बदकिस्मती से इस दुनिया में कोई इखलाकियात नहीं रह गई। अब स्नैपचैट अकाउंट इनकी फुल टाइम मुलाजमत बन चुका है। वो कहती हैं कि अक्सर इनके 40 के करीब सब्सक्राइबर्स इनसे कुछ इजाफी मांगे करते हैं। इसकी जानब से पेश किए जाने वाले मवाद में कपड़े उतारने से लेकर खुद लस्ती की वीडियोस शामिल हो सकती हैं। वकला कहते हैं कि किसी किस्म का मवाद फ़रोख्त करना कानून के खिलाफ नहीं जब तक ये 18 साल से कम उम्र अफराद को फ़रोख्त किया जाए या मस्कशदा अमवाद अपलोड किया जाए। स्नैपचैट ने एक बयान में कहा है कि वो पोर्नोग्राफिक मवाद की तशहीर और तकसीम की इजाज़त नहीं देता। बयान के मुताबिक वो अकाउंटेंट्स जो निजी तौर पर पोर्नोग्राफिक मवाद तकसीम करते हैं वो जानबूझकर हमारे प्लेटफॉर्म की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जब लोग रिपोर्ट करते हैं तो हम इसे हटा देते हैं। जोडी कहती हैं कि वो स्नैपचैट को दौलत कमाने का एक महफूज जरिया समझती हैं क्योंकि इन्हें अपने सार्फिन से कभी भी मिलने की ज़रूरत नहीं होती। वो कहती हैं कि मैं एक तवाइफ नहीं हूँ। मुझे एक शख्स से मुलाकात के लिए हज़ारों पाउंड की पेशकश हुई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। लेकिन वो तस्लीम करती हैं कि इससे इनकी ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हुई है। कई माह तक इनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और बहुत से मर्द इनके बारे में एक ख़ास राय रखते हैं। वो कहती हैं कि जब मैं इन्हें अपने काम के बारे में बताती हूँ तो वो मेरे साथ डेट करना नहीं चाहते या अगर करते हैं तो गलत वजूहात की बिना पर। जो सब्सक्राइबर्स $250 माहाना देते हैं, इन्हें जोडी की तरफ से भेजा गया मवाद अपने मोबाइल फ़ोन में महफूज करने की इजाज़त होती है। इसका मतलब है कि इन्हें मालूम नहीं कि ये मवाद कहाँ जा रहा है और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। वो कहती हैं कि ऐसी वीडियोज़ दीगर अफराद जिनसी इस्तेहसाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि किसी मर्द को फंसाकर इनकी फाहिश तस्वीर हासिल करने के लिए जिनके बारे में वो ख्याल करते हैं कि वो कोई खूबसूरत औरत है, और फिर इन्हें ब्लैकमेल करना। जोडी कहती हैं कि वो इस वक्त तक स्नैपचैट पर मवाद फ़रोख्त करती रहेंगी जब तक इनके लिए ये मुनासिब नहीं रहे। वो पहले की निस्बत 4 गुना ज़्यादा कमा लेती हैं। वो 2 साल कबल मुश्किल से अपनी खुराक पूरी करती थी और इससे वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकती हैं, लेकिन वो इसके नुकसानात नहीं छिपाती। वो कहती हैं कि जब आपको सिर्फ एक खातून के तौर पर सिर्फ जिनसी अमेज़ पैगाम की सूरत में तवज्जो मिले तो आप खुद को बेकार महसूस करते हैं। मुझे बस यही पैगामात मिलते हैं, मुझे ये दिखाओ, मुझे वो दिखाओ, मुझे ये पहन कर दिखाओ, या तुम गंदी हो। वो कहती हैं कि मैं बाज़-औक़ात रोती हूँ, ये बहुत परेशान कुन है क्योंकि मुझे वाक़या कोई अच्छी तवज्जो नहीं मिलती। दोस्तों, एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में हर 5वां शख्स इंतकामी पोर्न का निशाना बनता है। कौमी सतह पर किए जाने वाले एक सर्वे में 4200 अफराद को शामिल किया गया था, जिसमें ये मालूम हुआ कि ख़वातीन और मर्द दोनों ही यकसा तौर पर इंतकामी पोर्न का शिकार हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि सर्वे के नताइज में ये पाया गया कि इंतकामी पोर्न के शिकार लोगों की तादाद अंदाजे से कई गुना ज़्यादा है। RMIT और मोनाश यूनिवर्सिटी के सर्वे में हिस्सा लेने वाले 20% लोगों का ये कहना था कि इनकी मर्जी के बगैर इनकी जिनसी नवियत की या बरहना तस्वीर खींची गई। तहकीक में ये बात भी सामने आई कि 11% अफराद की तस्वीर
ان کی مرضی کے بغیر شیئر کی گئیں، جبکہ 9% افراد کو یہ دھمکی دی گئی کہ ان کی تصاویر کو شیئر کر دیا جائے گا۔ دوستوں ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔